एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, वो फाइंड क्या करना है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हुए फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। मीन्स कोन जो है वो किसके ऊपर है, हेमीस्फीयर के ऊपर है। तो ये हेमीस्फीयर बना लीजिए आप, और इसके ऊपर क्या बना लेंगे, एक कोन बना लेंगे, राइट। ये बन गया। ऑफ सेम रेडियस, रेडियस दोनों की क्या है, सेम है, तो यही तो बनेगा टॉय। आगे बढ़ते हैं। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। पूरे टॉय की जो हाइट है वो कितनी है, h इक्वल टू 15.5। तो इसे कैपिटल H ले लेते हैं जिससे कि फॉर्मूला लगाने में आसानी हो, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह के अंदर हम स्मॉल h लेते हैं। ये तो टोटल हाइट दे रखी है, तो इसलिए मैंने कैपिटल H 15.5 ले लिया। और इसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है अपने को, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, जब भी आपको टोटल सरफेस एरिया बताना हो तो आप एक इमेजिनेशन किया करें कि मुझे कहाँ कहाँ पर पेंट करना है या करवाना है। तो टोटल सरफेस एरिया में इस टॉय के अंदर कहाँ कहाँ पेंट कर पाएंगे आप। एक तो कोनिकल सरफेस एरिया करा सकते हैं पेंट, और एक हेमीस्फीयर। तो दोनों के सरफेस एरिया को आप ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। तो बताइए भी लिखने का तरीका क्या है। फॉर हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के क्या डायमेंशन दे रखा है उसके बारे में लिखेंगे। तो हेमीस्फीयर में अपने को रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है, 3.5। तो हेमीस्फीयर में एक ही डायमेंशन होता है, दैट इज रेडियस। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर कोन, कोन के लिए रेडियस सेम रहेगी, तो वो कितनी होगी, 3.5। अब हाइट कैसे निकलेगी, टोटल हाइट कितनी है टॉय की, इतनी। अगर इसमें से मैं ये वाली हाइट माइनस कर दूं तो ये कोन की हाइट आ जाएगी आपके पास। और ये हाइट कितनी होगी, ये इस हेमीस्फीयर की क्या होगी, रेडियस ही तो होगी, और वो किसके बराबर है, 3.5। तो कोन की हाइट कितनी आएगी, टोटल हाइट में से आप 3.5 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 12। तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई कोन की, कोन की जो हाइट होगी वो होगी आपकी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे कोन का सरफेस एरिया चाहिए, और कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और एल क्या होता है यहाँ पर, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो बताइए भाई, स्लैंट हाइट जो अपने को गिवन नहीं है वो फाइंड करना पड़ेगी। एल इक्वल टू क्या होता है, √h² प्लस r²। तो बताइए भाई h की वैल्यू कितनी है, L इक्वल टू √h², h कितना है 12 का स्क्वायर प्लस r², r कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, राइट। और 35 का स्क्वायर मान लें, पॉइंट बाद में लगाएंगे, 5 का 25, 3 के आगे 4 आता है, 3 चौक 12, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, 156.25, क्योंकि देखो 2 यहाँ आएगा तो 6 हो जाएगा, 1 यहाँ आएगा तो 5 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 25 का 5 हो गया, और 156 का आप इस तरह से एक लॉजिक से लगाएंगे, जैसे आपने यहाँ लॉजिक क्या लगाया था, 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर करने पर, और 3 का अगला नंबर कौन होता है, 4 होता है, तो 3 4 सा कितना 12 लिख दिया। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो यही तो आएगा, तो 25 का 5। तो ऐसे दो नंबर जिनका लगातार मल्टीप्लाई किसके बराबर हो, 12 के बराबर, तो वो 3 और 4 होते हैं। 3 4 सा कितने होते हैं 12। तो पहला नंबर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3.5। सेम यहाँ पर 25 का 5। तो ऐसे दो नंबर बताओ कॉन्जिक्यूटिव जिनका मल्टीप्लाई 156 के बराबर हो। तो 12 और 13, 12 3 36, 12 कम 12 3 15, तो पहला नंबर आ जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 12.5। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कोन का होता है पाई आर एल, और हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r²,
राइट। यहाँ से पाई आर क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एल प्लस 2r, 2 बचेगा और एक r बचेगा यहाँ पर, क्योंकि पाई आर कॉमन लिया है ना मैंने। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 और रेडियस कितनी है, 3.5। एल कितना है आपके पास, 12.5, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 3.5, 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 5 सा 35, तो 0.5 आएगा। तो देखिए कितना बचा ये, 22 × 0.5 इंटू ब्रैकेट में देखिए 12.5 प्लस 35 का डबल 70, तो ये 7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये 11 बचेगा। और यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो 12 7 19, 19.5 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 19.5 से, तो 11 5 सा 55, 5 कैरी, 11 9 सा 99, तो ये हो गया 104, 10 कैरी, 11 1 जा 11 और 10 कितना हो गया, 11 और 10 21, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ गया। तो देखिए इसके अंदर एक तो अपने को लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और कैलकुलेशन आना चाहिए। तो कैलकुलेशन में आप इसे अलग अलग नहीं निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। पहले दोनों जो भी कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर कॉमन वैल्यूज़ लेंगे, कॉमन लेने के बाद आप वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहें एपीटी के साथ।